मेक इन इंडिया की कामयाबी देख ललचा रहे कई देश। जर्मनी तो हाथ जोड़कर खड़ा, यूपी को होगा बड़ा फायदा। भारत के मेक इन इंडिया अभियान ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर का ध्यान खींचा है। इस पहल के तहत भारत में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। इसी सिलसिले में विदेशी कंपनियों को भी नियंत्रण दिया जा रहा है कि वो भारत में फैक्ट्रियां लगाएं और यहीं हथियारों का निर्माण करें। इसी प्रक्रिया में जर्मनी सहित कई अन्य देश भी भारत में निवेश करने का उत्सुक हैं। जर्मनी, जो पहले भारत को अपने टैंक के इंजन देने में हिचकिचा रहा था, अब भारत के साथ सैन्य साझेदारी के लिए उत्सुक है। जर्मनी का भारत में निवेश करने का इरादा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत के यात्रा के दौरान जर्मनी ने यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने की मंशा जाहिर की कि ये कॉरिडोर एक तरह का इंडस्ट्रियल हब है, जहां रक्षा उपकरणों के उत्पादन की बड़ी संभावना है। इस निवेश से भारतीय कंपनियों को न केवल तकनीकी लाभ मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही जर्मनी ने भारत के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत करने का संकेत भी दिया है। शोल्ज की यात्रा के दौरान 2 जर्मन युद्धपोत भी गोवा में भारतीय नौसेना के साथ एक सैन्य अभ्यास में शामिल हुए, जो कि भारत जर्मनी के बढ़ते सैन्य संबंधों की ओर इशारा करता है। जर्मनी का सैन्य नीति में बदलाव। जर्मनी ने अपनी नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में भारत पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके तहत 3 प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं: भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग और जर्मनी के गुरुग्राम स्थित काउंसलेट में एक सैन्य अधिकारी की तैनाती। इस नीति का उद्देश्य भारत के साथ सामरिक संबंधों को मजबूत करना है, ताकि भारत को हथियारों की आपूर्ति में एक भरोसेमंद साझेदार बनाया जा सके और रूस पर उसकी निर्भरता कम हो। P-75 प्रोजेक्ट और सबमरीन डील में जर्मनी और स्पेन की होड़। भारत के महत्वाकांक्षी P-75 प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की TKMS और स्पेन की नवांटिया बची हुई है। स्पेन ने हाल ही में भारत के साथ एक बड़ी डील में C-295 एयरक्राफ्ट निर्माण का समझौता किया है, जिससे उसकी दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। यह करार टाटा और स्पेन की कंपनी के बीच हुआ है, जिससे भारत में सैन्य विमान निर्माण को गति मिलेगी। वहीं जर्मनी अभी भी भारत से सबमरीन के ऑर्डर की उम्मीद में है। जापान और कोरिया से मिल रही है कड़ी प्रतिस्पर्धा। जापान और कोरिया के मुकाबले जर्मनी को भारत के डिफेंस कॉरिडोर के कदम जमाने में चुनौती का सामना करना पड़ा है। जापान और कोरियाई कंपनियां भारतीय राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहती हैं, जिससे उन्हें लाभ मिलता है। जापान और कोरिया पहले से ही नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कई परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। ऐसे में जर्मनी को भी रणनीति बदलनी होगी, ताकि वह भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। भारत को क्या होगा फायदा? जर्मनी का भारत में बढ़ता निवेश न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को भी बड़े आर्थिक लाभ मिलेंगे। यूपी का डिफेंस कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, जहां विदेश कंपनियां निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। इस कदम से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और भारत का रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ेगा।